बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 जनवरी पाकिस्तान में बुध की शाम और आज से मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 53। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की मेगा स्टोरी। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ऑफिशियली ज्वाइन करने और उसकी अनाउंसमेंट करने का फैसला कर लिया है, बल्कि पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी हो गई है। बहुत सारे मुल्कों ने इसे ज्वाइन किया है और बहुत सारे मुल्कों ने ज्वाइन करने से इनकार किया है। ये सारा अहवाल तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी स्टोरी ये है कि जब ये ज्वाइनिंग की जा रही थी या इसकी स्टेटमेंट जारी की जा रही थी, तो उससे ज़रा पहले, चंद घंटे पहले, पाकिस्तान में ISPR का दफ्तर और ISI का दफ्तर, वहाँ के दो ब्रिगेडियर साहबान, एक ब्रिगेडियर शीन और दूसरे ब्रिगेडियर साहब का पूरा नाम हमें लेना पड़ेगा, ब्रिगेडियर चौधरी, क्योंकि उनके लिए मसला ये कि उनका पूरा नाम लें तब भी गुस्सा करेंगे कि मेरा नाम ले दिया है, और अगर चे कहें तो फिर और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो इसलिए आप खुद ही समझिए हमारी मजबूरी कि हम चे नहीं कह सकते, हम ब्रिगेडियर चौधरी ही कहेंगे। तो आप अपने पूरे नाम को बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि आपका नाम ऐसा है कि उसका पहला हिज्जा लेंगे तो मतलब कहीं और का और गुस्सा आपका कहीं और का और पहुँच जाएगा। तो अब चलते हैं, जो प्रेशर आप डाल रहे हैं, हमारे पास मैसेजेस हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप पाकिस्तानी मीडिया के साथ इस वक्त कर रहे हैं, जितना आपने डंडा उठाया हुआ है पीस के नाम के ऊपर, जो आप उनकी पीसफुल शामें खराब कर रहे हैं, वो मैसेज आपके सामने पढ़ के बताएंगे। हमें एक से ज़्यादा चैनल से वो मैसेजेस, उनके स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। जाहिर है अगर वो दिखाएंगे तो हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा सूरत हाल लगाई हो कि उस तस्वीर से पहुंचेंगे किस चैनल ने हम तक वो पहुंचाई है और उनकी शामत आ जाए। इसलिए वो मैं मैसेज पढ़ के आपके सामने रख रहा हूं, जो दोनों ब्रिगेडियर साहबान जो हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं। अब इसमें सच कितना है वो आप जाने और ज़राए जाने और ब्रिगेडियर साहबान जाने। तो वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि बोर्ड ऑफ पीस उभरते हुए आलमी निज़ाम ने खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को वाज़ेह तौर पर उजागर किया है। पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी एक ब्लॉक तक महदूद नहीं है, बल्कि इनकी बुनियाद चीन, अमेरिका, खलीजी ममालिक और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के मुतअद्दिद पावर सेंटर्स के साथ तामीरी रवाबत पर इस्तवार है। पाकिस्तान का किसी बड़ी आलमी ताकत के साथ कोई तनाज़ा नहीं है और वो तमाम पावर सेंटर्स के साथ रवाबत बरकरार रखने पर पुख्ता यकीन रखता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बड़े पैमाने पर सराहा और तस्लीम किया जाता है। अच्छा, ये टीवी चैनल्स ने स्टेटमेंट एज इट इज़ नहीं चलानी, ये गाइडलाइन है कि इन गाइडलाइंस के ऊपर आपने बयानियां बिल्ड करना है। इसके खिलाफ बात कोई नहीं करनी बोर्ड ऑफ पीस के, इसके हक में बात करनी है, और करनी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए कुल 60 ममालिक को मदऊ किया गया। अगर पाकिस्तान इस फोरम से बाहर रहता है तो इतने अहम प्लेटफॉर्म्स पर इसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, जो कि हमारी खारजा पॉलिसी की असल रूह के मुनाफी होगा। पाकिस्तान की गज़ा पॉलिसी पर तनकीद करने वालों को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर, भारत, गज़ा और चीन जैसे अपने बुनियादी खारजा पॉलिसी के मौक़िफ़ से कभी इनहराफ नहीं किया। पाकिस्तान को मगरब का करीबी इत्तेहादी तस्वर किया जाता है, जबकि पाकिस्तान के भी मगरबी ममालिक के साथ इसी तरह के खुशगवार ताल्लुकात हैं। ताहम भारत के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा कौमी मफादात और मजमूई खारजा पॉलिसी के फ्रेमवर्क के दायरे में रहा है। मसला कश्मीर और गजा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, वाशगाफ और असूली है। ये किसी भी बैरूनी दबाव या असर व रसूख से पाक है और इसे कभी भी खारजा मफादात की खातर तब्दील नहीं किया गया। इसी तरह चीन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वक्त की आजमूदा और मुस्तकिल है और ये कभी भी दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात से मुतासर नहीं हुई। इसके बाद एक अंग्रेज़ी में भी नीचे पैराग्राफ जो है वो भेजा गया है। दोनों ब्रिगेडियर साहबान को पता है कि ये जो वैसे क्रिएट ये AI से किया गया होगा, क्योंकि खुद कम ही लिखते हैं दोस्त हमारे, और फिर बाद में जब ये लीक हो जाते हैं तो फिर एनालिसिस करके दिखाते हैं कि ये देखें ये तो AI का बना हुआ है, ये असल नहीं हो सकता। नहीं, ये AI का बना हुआ है और आप लोगों ने बनाया। हम भी अपना बहुत सारा काम आजकल AI से करवाते हैं, बहुत सारी ड्राफ्टिंग उससे करवाते हैं, एनालिसिस के अंदर जो कोई सोर्स मिसिंग होता है वहाँ से फाइंड आउट करते हैं, कई दफ़ा उसकी जो मीम मेक है वो उससे दुरुस्त करवाते हैं। तो आजकल सभी AI इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपका मसला ये है कि आप मानते नहीं हैं। कल भी हमने एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो सेफ था, वो हम आपको दिखा सकते हैं, वो दोबारा दिखा रहे हैं। ये आप करते क्या हैं, जो हमने कल आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, ये पैकेजेस बने हुए हैं। ये मीडिया के ऊपर एक किस्म का ISPR ने और ISI ने कब्जा कर लिया। ये पैकेजेस का मतलब क्या है, इसमें वीडियो फुटेज भी मौजूद है, इसमें खबर का मतन भी मौजूद है, वो जो फट्टे चलते हैं ना टीवी के ऊपर वो भी मौजूद हैं, वो जो तख्तियां चलती हैं वो भी मौजूद हैं। मतलब टीवी को सब कुछ बना के दे दिया है, टीवी को सब कुछ बना के दे दिया है। कपड़ा यहां पर तो कपड़ा दिया है ना ये बोर्ड ऑफ पीस के लिए कि आप खुद स्टिच कर दें और अच्छा सा स्टिच करके डिजाइन करके इसको आवाम के सामने पेश करें। लेकिन हर रोज अब ISPR और ISI क्या कर रहा है कि वो कपड़ा भी अपना देते हैं, सूट भी सी के देते हैं और कहते हैं बस पहन के डांस करो। मतलब मीडिया के ज़िम्मे ये है कि ये जो हम आपको पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं, ये पैकेजेस बने हुए हैं, इनके अंदर पूरी मालूमात हैं, वीडियो फुटेज है, इसके अंदर फटे हैं, इसके अंदर टिकर्स हैं, इसके अंदर डिस्कशन करने की चीजें हैं। उन्होंने कहा कि बस ये बात करें, आपको हम फ्रेंचाइज कर दिया ना उन्होंने, जैसे पीछे से सारा सामान बना हुआ है, वो कहते हैं आप सिर्फ अपनी दुकान पर रख के बेचें, सामान हमारा, खर्चा भी साडा, पसंद भी साडी और सिर्फ रेपुटेशन सजना दी। तो ये नई डील है DG ISPR के दफ्तर की और ISI की। ये हमें कल मौसूल हुआ पाकिस्तान के मीडिया से, जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तमाम पैकेजेस बना के इन्हें देते हैं। क्यों?
ताकि डिस्कशन इन चीज़ों के ऊपर रहे। डिस्कशन जो है वो उन तमाम चीज़ों के ऊपर ना जाए जिनके ऊपर इस वक्त आवाम जो है वो बातचीत करना चाहती है या सुनना चाहती है या आवाम का जिस तरफ इंटरेस्ट है। तो इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे लीगल पैराए में। कल भी हमने आपको ईमान मजारी और हादी चट्ठा के साथ जो ज्यादती ये कर रहे हैं, जो जुल्म ये कर रहे हैं, उसकी एक डायमेंशन ये बताई थी कि असल में ये खबरों में डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं। उनके साथ तो जुल्म और ज्यादती हो रही है, लेकिन इनको डाइवर्जन मिल रही है। एन उस दिन सब कुछ इन्होंने किया जब इमरान खान की बहनों के ऊपर अडयाला में जुल्म किया। एन उस वक्त हाई कोर्ट के अंदर ये सब कुछ कर रहे थे ताकि डाइवर्जन रहे, सारा फोकस जो है वो उस बात के ऊपर ना जाए। अच्छा, अब आते हैं जरा पीस ऑफ बोर्ड के साथ क्या हुआ और सदर ट्रंप ने वहां पर क्या किया। क्विकली पहले तो आपको ये बता दें कि कल 22 जनवरी सुबह 10:30 बजे डावोस स्विट्जरलैंड। अब लोगों के लिए जहन में रखेंगे, अब हम सारी जिंदगी डावोस ही कहते रहे क्योंकि शुरू में उर्दू में डावोस को पढ़ा था डाल ये वाओ, तो उस हिसाब से वो डावोस ही बनता है। अब यहाँ के बच्चे कहते नहीं, उसे डावोस कहें, तो ये ऐसे ही है जैसे डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी। तो उर्दू मीडियम वालों का बड़ा रौला है। हमारी प्रोनाउंसिएशन कई दफ़ा हमें पता होती है सुन सुना के, लेकिन फिर भी वहीं पर रहते हैं क्योंकि बचपन से वो सुनी हुई है और लर्न करके उसे अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे ही है जैसे आपको कभी किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसके बाद उससे मोहब्बत कम करना, अनलर्न करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन का मसला भी है, तो अक्सर इसको अवॉइड किया कीजिए। हम उर्दू मीडियम वालों के जो मसाइल हैं, जैसे मैंने एक दिन कहा था कि गांव के टाट स्कूल से निकल के दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी जो टियर 1 रिसर्च यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर बनना, तो उसके दरमियान में फिर कई ऐसे आप ये कह सकते हैं कि फटे हुए हिस्से हैं जिनको पाबंद नहीं लगाया जा सकता। लगाएंगे भी तो वो फटा हुआ कहीं ना कहीं से नजर आएगा। तो देन व्हाई नॉट टू एडमिट दैट एंड सेलिब्रेट दैट, क्योंकि इसी को तो डाइवर्सिटी कहते हैं। और अशराफिया वैसे तो बहुत कहती है कि डाइवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब डाइवर्सिटी असल में हिट करती है तो फिर तकलीफ होती है। एनीवेज, वापस आते हैं। अब जिन मुल्कों ने एक्सेप्ट कर लिया, 60 मुल्कों को इनवाइट किया गया था सो फार। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ये अभी हर लम्हे ये सब कुछ चेंज होता रहे, अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये है कि हंगरी, वियतनाम, अर्जेंटीना, इजराइल, यूएई, मोरक्को, बेलारस, कज़ाकिस्तान, बहरीन, पाकिस्तान। आज पाकिस्तान ने अपना फॉरेन ऑफिस से वो जारी किया लेटर या वो अवाम को इत्तला। इजिप्ट, अजरबैजान, कोसोवो डिक्लाइंड जिन्होंने किया। ये तो सारे थे ऊपर मुल्क जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब जिन्होंने डिक्लाइन किया, जिन्होंने इनकार किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वो मुल्क हैं फ्रांस। फ्रांस जो है वो मैक्रोन ने कहा कि हमने इसका हिस्सा नहीं बनना। कंसर्न्स वही हैं उनके जो टैरिफ वगैरह की धमकियां दी जा रही हैं उनको। और यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल ये आप फोरम खड़ा कर रहे हैं, यूएन को अंडरमाइन कर रहे हैं, इसलिए फ्रांस कहता है कि हमने इसको ज्वाइन नहीं करना। नॉर्वे ने भी बिल्कुल यही कहा है कि ये यूएन को चैलेंज करता है, यूएन से अलाइन नहीं है। जब यूएन मौजूद है तो ऐसे बोर्ड ऑफ पीस की ज़रूरत नहीं है। स्वीडन, ग्रीस जो है वो, ग्रीस भी, यूनान भी अभी हतमी तौर पर उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन खबर यही आ रही है कि वो भी रिजेक्ट करेंगे। इटली भी गालिबन रिजेक्ट करेगा। और मोस्ट ईयू, जर्मनी, नीदरलैंड एटसेट्रा जितने भी है सारे हैं, वो सारे के सारे कंट्रीज वो इसको शायद रिजेक्ट ही करेंगे, यही सोचा जा रहा है और समझा जा रहा है।